क्या आपने कभी सोचा है कि जहां सच्चे मन से राम नाम का जप होता है, वहां ऐसी कौन सी अदृश्य शक्तियां उपस्थित हो जाती हैं जो जीवन की दिशा ही बदल देती हैं? शास्त्रों और संतों की वाणी में एक ऐसा रहस्य वर्णित है जिसे जानकर हर राम भक्त का हृदय आनंद से भर उठता है। सनातन धर्म में राम नाम को केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री राम का सजीव स्वरूप माना गया है। ऋषियों, मुनियों और महान संतों ने युगों युगों तक इसकी महिमा का गुणगान किया है। मान्यता है कि जहां श्रद्धा, विश्वास और निष्काम भक्ति के साथ राम नाम का निरंतर जप होता है, वहां वातावरण दिव्य चेतना से भरने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि उस स्थान पर 4 अद्भुत दिव्य शक्तियां स्वयं प्रकट होकर भक्त के जीवन में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आपके हृदय में प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम और श्रद्धा है, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जय श्री राम अवश्य लिखें। आपका यह एक शब्द आपकी भक्ति के साथ साथ हमारी सनातन परंपरा के प्रति आपके सम्मान का भी प्रतीक है। अब आइए जानते हैं उस रहस्य को जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर वे 4 दिव्य शक्तियां कौन सी हैं जो राम नाम के जप से आकर्षित होती हैं? वे भक्त के जीवन में कैसे प्रवेश करती हैं और कैसे उसके मन, घर, कर्म, भाग्य और आध्यात्मिक यात्रा को धीरे धीरे बदल देती हैं? इस कथा के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंतिम शक्ति के बारे में जानकर आप भी प्रतिदिन राम नाम का जप करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। आइए अब उस पहली दिव्य शक्ति के रहस्य को समझते हैं जो राम नाम का जप आरंभ करते ही सबसे पहले भक्त के जीवन में प्रवेश करती है। यह शक्ति है शांति शक्ति। कहा जाता है कि जिस हृदय में सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ श्री राम का नाम बस जाता है, वहां सबसे पहले मन की अशांति समाप्त होने लगती है। यह केवल बाहरी शांति नहीं होती, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा तक को स्पर्श करने वाली दिव्य आध्यात्मिक शांति होती है। आज का मनुष्य भौतिक सुविधाओं से घिरा होने के बावजूद भीतर से बेचैन है। कभी भविष्य की चिंता, कभी असफलता का भय, कभी परिवार की समस्याएं, कभी आर्थिक कठिनाइयां और कभी अपने ही लोगों से मिली पीड़ा उसके मन को अशांत बनाए रखती है। परिणाम स्वरूप मन तनाव, क्रोध, भय, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों का घर बन जाता है। ऐसे समय में राम नाम किसी साधारण मंत्र की तरह नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा दिया गया एक दिव्य अमृत बनकर कार्य करता है। जिस प्रकार तपती हुई धरती पर वर्षा की पहली शीतल बूंदें पड़ते ही वातावरण बदल जाता है, उसी प्रकार राम नाम का निरंतर जप मन के भीतर उठ रहे विचारों के तूफान को धीरे धीरे शांत करने लगता है। हर बार जब भक्त प्रेम से राम का उच्चारण करता है, उसका मन संसार की उलझनों से हटकर प्रभु की ओर केंद्रित होने लगता है। धीरे धीरे नकारात्मक विचारों की शक्ति क्षीण होने लगती है और उनके स्थान पर सकारात्मक सोच, संतोष, धैर्य, आत्मविश्वास और ईश्वर पर अटूट भरोसा जन्म लेने लगता है। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, वही धीरे धीरे शांत, सहनशील और विनम्र स्वभाव का बनने लगता है। कठिन परिस्थितियां अब उसे पहले की तरह विचलित नहीं करती। वह समस्याओं से भागने के बजाय उनका धैर्यपूर्वक सामना करना सीख जाता है। यही शांति शक्ति का वास्तविक प्रभाव है। संत महात्माओं का कहना है कि जहां प्रतिदिन राम नाम का जप, भजन या संकीर्तन होता है, वहां का वातावरण भी बदलने लगता है। घर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, विश्वास और आपसी सम्मान बढ़ता है। अनावश्यक विवाद कम होने लगते हैं और पूरे घर में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। अनेक भक्त अपने अनुभव साझा करते हैं कि नियमित राम नाम जपने के बाद उन्हें ऐसा महसूस होने लगा मानो कोई अदृश्य दिव्य शक्ति उनके मन का सारा बोझ हल्का कर रही हो। रात की नींद बेहतर होने लगी, मन में संतोष बढ़ने लगा और जीवन की कठिन परिस्थितियां भी पहले जितनी भारी नहीं लगी। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिसका मन शांत हो जाता है, वही सच्ची भक्ति का आनंद प्राप्त कर सकता है। अशांत मन न तो ध्यान कर सकता है और न ही ईश्वर का अनुभव, लेकिन राम नाम मन को स्थिर, निर्मल और पवित्र बनाकर
उसे प्रभु की कृपा ग्रहण करने योग्य बना देता है। इसलिए ऋषि मुनि, संत और महान भक्त सदैव राम नाम जपने की प्रेरणा देते रहे हैं। वे मानते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में शांति शक्ति का प्रवेश हो गया, उसने आध्यात्मिक उन्नति की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी पार कर ली। यही कारण है कि अनेक राम भक्त कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। उनकी मुस्कान का कारण संसार नहीं, बल्कि उनके हृदय में निरंतर प्रकाशित होने वाला राम नाम का दिव्य प्रकाश होता है। याद रखिए, राम नाम का जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है। यह मन को बदलने, विचारों को पवित्र करने, आत्मा को जागृत करने और जीवन को ईश्वर की ओर मोड़ने वाली एक दिव्य साधना है। जो व्यक्ति इसे नियमित रूप से अपनाता है, उसके भीतर शांति का ऐसा दीपक जल उठता है जिसे संसार का कोई भी तूफान बुझा नहीं सकता। राम नाम का जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य साधना है जो साधक के जीवन में शांति का संचार करती है। धीरे धीरे उसका मन निर्मल होने लगता है, परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ने लगता है तथा पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। कहा जाता है कि जहां श्रद्धा और भक्ति से राम नाम का जप होता है, वहां अशांति अधिक समय तक टिक नहीं पाती, क्योंकि उस स्थान पर स्वयं प्रभु की कृपा और शांति का वास होने लगता है। राम नाम की मधुर ध्वनि मन को स्थिर करने की अद्भुत क्षमता रखती है। जिस प्रकार प्रचंड तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है, उसी प्रकार निरंतर राम नाम का स्मरण मन के भीतर उठ रहे भय, चिंता और नकारात्मक विचारों के तूफान को भी शांत कर देता है। संतों ने कहा है कि प्रभु का नाम मन की व्याकुलता को दूर कर आत्मा को सच्चा विश्राम प्रदान करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी राम नाम को सभी प्रकार के मानसिक कष्टों का नाश करने वाला बताया है। अनेक भक्तों का अनुभव है कि नियमित रूप से राम नाम का जप करने से उनका स्वभाव पहले की अपेक्षा अधिक शांत, धैर्यवान और प्रसन्न हो गया। छोटी छोटी बातों पर क्रोध कम आने लगा, चिंता का प्रभाव घटने लगा और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक बन गया। इसका कारण यह है कि राम नाम मन को संसार की उलझनों से हटाकर ईश्वर की शरण में ले जाता है। जहां प्रभु का स्मरण होता है, वहां भय और अशांति अधिक समय तक टिक नहीं पाते। यदि घर में प्रतिदिन कुछ समय के लिए भी पूरे परिवार के साथ राम नाम का जप या संकीर्तन किया जाए, तो उसका प्रभाव पूरे वातावरण पर दिखाई देने लगता है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ता है। अनावश्यक विवाद कम होने लगते हैं और घर में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है जिसे हर आने वाला व्यक्ति सहज ही महसूस कर सकता है। यही शांति शक्ति का दिव्य प्रभाव है। अब बात करते हैं दूसरी दिव्य शक्ति की, रक्षा शक्ति। सनातन परंपरा में माना गया है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान के समान ही प्रभावशाली होता है। इसलिए जब कोई भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री राम का नाम जपता है, तो उसके चारों ओर एक अदृश्य दिव्य सुरक्षा कवच बनने लगता है। यह रक्षा केवल शरीर की नहीं होती, बल्कि मन, बुद्धि, भावनाओं और आत्मबल की भी होती है। जीवन में कई बार नकारात्मक विचार, भय, निराशा, बुरी संगति या विपरीत परिस्थितियां मनुष्य को कमजोर बना देती हैं। ऐसे समय में राम नाम भीतर छिपे साहस को जगाता है। जब भक्त सच्चे मन से श्री राम का स्मरण करता है, तो उसके भीतर विश्वास और धैर्य का प्रकाश प्रकट होने लगता है। कई बार परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, लेकिन उन्हें सहने और सही निर्णय लेने की शक्ति अवश्य मिलती है। यही रक्षा शक्ति का वास्तविक चमत्कार है। पुराणों और संतों की कथाओं में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां ईश्वर के स्मरण ने भक्तों की रक्षा की। इससे यह संदेश मिलता है कि सच्चे मन से किया गया प्रभु का नाम स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसी कारण संत महात्मा अपने आश्रमों, मंदिरों और घरों में निरंतर राम नाम संकीर्तन करने की प्रेरणा देते हैं। उनका विश्वास है कि जहां राम नाम का प्रकाश फैलता है, वहां नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव स्वतः कम होने लगता है। अब जानते हैं तीसरी दिव्य शक्ति, पवित्रता शक्ति। राम नाम के निरंतर जप से साधक के भीतर एक गहरा परिवर्तन प्रारंभ होता है। यह परिवर्तन केवल बाहरी जीवन में नहीं, बल्कि उसके विचारों, भावनाओं, संस्कारों और आचरण में भी दिखाई देने लगता है। सनातन धर्म के अनुसार वास्तविक पवित्रता केवल शरीर या वस्त्रों की स्वच्छता नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धता है। यदि किसी व्यक्ति के मन में ईर्ष्या,
द्वेष, क्रोध, अहंकार, छल, कपट और स्वार्थ भरा हो तो बाहरी दिखावा उसे वास्तव में पवित्र नहीं बना सकता। ऐसे विकार मनुष्य के जीवन में दुख, अशांति और मानसिक तनाव को जन्म देते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति श्रद्धा से राम नाम का जप करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर के ये नकारात्मक संस्कार कमजोर होने लगते हैं। उनके स्थान पर करुणा, क्षमा, प्रेम, विनम्रता और सेवा का भाव विकसित होने लगता है। यही पवित्रता शक्ति का दिव्य प्रभाव है जो साधारण मनुष्य को भी आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर कर देता है। इसी कारण आर्षियों, मुनियों और संतों ने सदैव कहा है कि मन की शुद्धि ही सच्ची साधना का आधार है। जब तक मन निर्मल नहीं होता तब तक भक्ति का वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। श्री राम का नाम इस मन को पवित्र करने का सबसे सरल, सहज और प्रभावशाली साधन माना गया है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और निष्काम भाव से नियमित रूप से राम नाम का जप करता है तब उसके भीतर एक सूक्ष्म आध्यात्मिक परिवर्तन आरंभ होने लगता है। राम नाम की दिव्य शक्ति मन की गहराइयों तक पहुंचकर वहां वर्षों से जमा हुए नकारात्मक संस्कारों, भय, क्रोध, ईर्ष्या और अशुद्ध विचारों को धीरे धीरे समाप्त करने लगती है। जिस प्रकार गंगा का पावन जल शरीर की मलिनता को धो देता है, उसी प्रकार राम नाम का निरंतर स्मरण मन और आत्मा को निर्मल करने लगता है। साधक स्वयं अनुभव करता है कि उसका स्वभाव पहले से अधिक शांत, सरल और सकारात्मक होता जा रहा है। पवित्रता शक्ति केवल विचारों को नहीं बदलती, बल्कि मनुष्य के व्यवहार, चरित्र और जीवन दृष्टि को भी बदल देती है। जो व्यक्ति पहले दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करता था, वही अब उनके सुख और सफलता की कामना करने लगता है। जो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, वही धीरे धीरे धैर्यवान, विनम्र और सहनशील बन जाता है। उसके भीतर करुणा, दया, प्रेम, क्षमा और सेवा जैसे दिव्य गुण स्वतः विकसित होने लगते हैं। कठोर हृदय भी धीरे धीरे कोमल और संवेदनशील बनने लगता है। यही पवित्रता शक्ति का अद्भुत प्रभाव है। संतों ने कहा है कि जहां मन निर्मल होता है, वहीं ईश्वर का प्रकाश प्रकट होता है। जिस प्रकार धूल से ढके दर्पण में अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार विकारों से भरे मन में प्रभु का अनुभव करना कठिन होता है। लेकिन जब राम नाम के प्रभाव से मन शुद्ध होने लगता है, तब साधक को हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। उसकी भक्ति गहरी होती जाती है और वह प्रत्येक जीव में भगवान का अंश देखने लगता है। उसके भीतर सेवा, परोपकार, प्रेम और करुणा का भाव जागृत होने लगता है। महर्षि वाल्मीकि का जीवन इसका सबसे प्रेरणादायक उदाहरण है। एक समय वे रत्नाकर नाम के डाकू थे, जिनका जीवन हिंसा और अधर्म में बीत रहा था। किंतु प्रभु के नाम के निरंतर स्मरण ने उनके अंतर्मन को पूरी तरह बदल दिया। धीरे धीरे उनका हृदय पवित्र हुआ और वही रत्नाकर आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि बने, जिन्होंने संसार को अमूल्य ग्रंथ रामायण प्रदान किया। यह घटना सिद्ध करती है कि प्रभु का नाम किसी भी मनुष्य के जीवन को भीतर से बदलने की अद्भुत क्षमता रखता है। जहां राम नाम का जप होता है, वहां केवल साधक ही नहीं बदलता, बल्कि पूरा वातावरण भी पवित्र होने लगता है। चाहे वह घर हो, मंदिर हो, आश्रम हो या कोई छोटा सा पूजा स्थल, यदि वहां नियमित रूप से राम नाम का स्मरण होता है तो वहां एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता है। वहां प्रवेश करते ही मन स्वतः शांत होने लगता है, नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं और वातावरण में प्रेम, श्रद्धा तथा सकारात्मकता का संचार महसूस होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो उस स्थान पर स्वयं भगवान श्री राम की कृपा विद्यमान हो। शक्ति साधक के जीवन में एक नई शुरुआत का द्वार खोलती है। वह केवल मन को शुद्ध नहीं करती, बल्कि जीवन की दिशा, सोच, व्यवहार और चरित्र को भी दिव्यता की ओर मोड़ देती है। जहां पवित्रता का निवास होता है, वहां अधर्म, छल, कपट और नकारात्मकता अधिक समय तक टिक नहीं पाते। इसलिए संतों ने कहा है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से राम नाम का जप करता है, उसका हृदय धीरे धीरे एक पवित्र मंदिर बन जाता है, जहां स्वयं प्रभु श्री राम का निवास होने लगता है। अब आइए जानते हैं चौथी और सबसे महान दिव्य शक्ति, कृपा शक्ति। कहा जाता है कि मनुष्य अपने परिश्रम से बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन ईश्वर की कृपा के बिना जीवन में पूर्ण सफलता, आत्मिक संतोष और सच्चा आनंद प्राप्त करना कठिन है।
आखिर राम नाम का जप भगवान की कृपा को किस प्रकार आकर्षित करता है और कैसे यह कृपा साधारण जीवन को भी असाधारण बना देती है। यही रहस्य अब आगे की कथा में प्रकट होने वाला है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के नाम का स्मरण उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और सहज मार्ग है। जब कोई भक्त श्रद्धा, विश्वास और निष्काम प्रेम के साथ श्री राम का नाम जपता है, तब धीरे धीरे उसके जीवन में ईश्वर की कृपा के द्वार खुलने लगते हैं। यह कृपा केवल धन, पद, सफलता या सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं होती। वास्तविक कृपा वह है जो मनुष्य को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, उसे गलत निर्णयों से बचाए, उसके विवेक को जागृत करे और उसके जीवन को धर्म, सत्य तथा सदाचार की ओर ले जाए। अनेक भक्त अपने जीवन में ऐसे अनुभव बताते हैं जिन्हें वे प्रभु की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। कभी अचानक किसी कठिन समस्या का समाधान मिल जाता है, कभी उचित समय पर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो जीवन की दिशा बदल देता है, कभी बड़े संकट से चमत्कारिक रूप से रक्षा हो जाती है और कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के मन में भक्ति, शांति और संतोष का उदय होने लगता है। संतों के अनुसार ये सभी कृपा शक्ति के सूक्ष्म संकेत हैं। जब भगवान की कृपा किसी साधक पर बरसती है, तब उसके भीतर अच्छे कर्म करने की प्रेरणा जागृत होने लगती है। उसका मन धीरे धीरे संसार की क्षणिक इच्छाओं से हटकर ईश्वर की भक्ति में लगने लगता है। जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है, निर्णय अधिक विवेकपूर्ण बनने लगते हैं और हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास बढ़ता जाता है। यही कृपा शक्ति साधक को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाकर उसके जीवन को सार्थक बनाती है। इस प्रकार जहां राम नाम का जप होता है, वहां केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होता, बल्कि दिव्य चेतना का जागरण होता है। सबसे पहले शांति शक्ति मन को स्थिर और प्रसन्न बनाती है। उसके बाद रक्षा शक्ति साधक के चारों ओर अदृश्य सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। फिर पवित्रता शक्ति उसके विचारों, व्यवहार और चरित्र को निर्मल करती है। अंत में कृपा शक्ति भगवान के आशीर्वाद, मार्गदर्शन और प्रेम के रूप में उसके जीवन में प्रकट होती है। इसी कारण ऋषि, मुनि और संत महात्मा सदैव राम नाम का जप करने की प्रेरणा देते आए हैं। उनका विश्वास है कि चाहे मनुष्य किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, यदि वह श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ प्रतिदिन श्री राम जय जय राम का जप करता है, तो उसके जीवन में धीरे धीरे शुभ परिवर्तन अवश्य आने लगते हैं। उसकी सोच बदलती है, उसका स्वभाव बदलता है और अंततः उसका जीवन भी बदलने लगता है। याद रखिए, राम नाम केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि शांति, सुरक्षा, पवित्रता और भगवान की असीम कृपा तक पहुंचाने वाला दिव्य सेतु है। जो व्यक्ति इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, उसके लिए कठिन से कठिन मार्ग भी सरल होने लगते हैं और अंधकारमय जीवन में भी आशा का प्रकाश फैलने लगता है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग राम नाम की महिमा को जान सकें। अपने विचार हमें कमेंट में जय श्री राम लिखकर अवश्य बताइए। प्रभु श्री राम की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।